प्रत्येक लग्न में शनिदेव का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला होता है। इसीलिए इस विशेष सीरीज के साथ में हम चल रहे हैं कि प्रत्येक लग्न में शनिदेव का 12 ही भावों में किस तरह का प्रभाव है, जिससे हम समझें और जीवन यात्रा जो चल रही है वहाँ अपने कर्तव्य की तरफ कितना अच्छे से जाया जा सकता है और साथ में ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए यश, मान और प्रतिष्ठा किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। ये सब कुछ हम यहाँ समझते हुए चलेंगे। आज चर्चा के इसी क्रम में हम मिथुन लग्न के साथ में चल रहे हैं। बुध प्रधान लग्न, जहाँ बुध स्वयं मानसिक चेतना के अधिपति हैं, बुध जिनकी स्वीकारोक्ति बहुत तीव्र है, जहाँ तर्क शक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है और जो जीवन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, किसी भी कार्य में समर्पण का भाव होना चाहिए, वो लगातार बना रहता है। प्रत्येक क्षण ऐसे व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ न कुछ रीड करता रहता है। अवचेतन के अंदर जो रिकॉर्डिंग है उसका जो स्तर है वो बहुत तीव्र रहता है। तो ऐसे स्तर पर शनिदेव का प्रभाव बहुत ज्यादा मायने रखने वाला होता है। अब देखिए कि जब मिथुन लग्न की कुंडली हो, लग्न में अगर मान लीजिए बुध विराजित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अपने बिजनेस के अंदर, अपने कामकाज के अंदर, नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो चेंजेस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। किंतु जैसे ही शनिदेव, यहां हम चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में, जिसको हम लग्न भाव भी कहते हैं, प्रथम केंद्र भी है, प्रथम त्रिकोण भी है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे ही शनिदेव यहां विराजित हो गए, व्यक्ति को इतना फ्रीक्वेंट चेंजर नहीं बनाते। उसकी इंटेलेक्चुअल विजडम जो है वो अपने अनुभव के साथ में ही विकसित होती है, अनुभूति के साथ में भी कम विकसित होती है, अपने अनुभव के साथ में ही विकसित होती है। आप देखिए कि अनुभूति व्यक्ति ने जो महसूस किया उसका एक एसेंस है, और व्यक्ति ने जो पूरे तरीके से किसी कार्य क्षेत्र में अपने समर्पण को दिखाकर जो हासिल किया वो है अनुभव। तो ऐसा व्यक्ति विशेष अपने अनुभव की श्रेष्ठताओं के साथ में चलता हुआ नजर आता है, और इसी वजह से उसकी जो जीवन के प्रति स्वीकारोक्ति रहती है, उसके अंदर तो एक नया फेज रहता है, किंतु कामकाज में बार बार परिवर्तन नहीं आते। एक बिजनेस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद में ही नेक्स्ट लेवल की ओर जाने की शुरुआत करता है। पैरेलल अप्रोच में कम विश्वास रखता है ऐसा व्यक्ति, और एक कार्य को पीक देने के बाद में दूसरी ओर हाथ डालने की प्रवृत्तियां ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी और क्षेत्र में सलाह की भूते की स्थितियों के साथ में नहीं चलता, स्वयं ही कैलकुलेशन बनाता है और उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाला होता है। ये एक प्रमुख विशेषता रहती है। किंतु गृहस्थ जीवन में कई बार नाटकीयता भरे स्तर भी निकल कर आते हैं जीवन में। एक समय ऐसा लगता है कि ईगो बहुत ज्यादा प्रभावी है, एक समय ऐसा लगता है कि छोटी छोटी परेशानियों की वजह से डिस्टर्बेंसेस है, कई बार अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही ड्राइविंग अप्रोच रहती है। तो ये सब कुछ समझने की आवश्यकता रहती है कि शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति हैं, जब भी लग्न में विराजित हो जाएं और सप्तम भाव को देख रहे हों तो वहां ऐसे मंद चाल के अधिपति ग्रह है, सोच में तीव्रता के साथ में परिवर्तन करते हैं, शंकालु स्वभाव भी देने वाले हो जाते हैं। और चंद्रमा ऐसे स्तर पर सप्तम भाव में हो और शनिदेव देख रहे हो तब तो डिस्टर्बेंसेस और ज्यादा निकल कर आते हैं, तो वहां एक नियंत्रण की दरकार रहती है। वहीं अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा की राशि के भीतर शनिदेव विराजित हो जाएं तो आप ये देखिए कि कुटुंबीजनों के साथ में जो भावनात्मक संबंध होते हैं उसमें एक कमी रहती है। व्यक्ति छोटा सा धोखा खाता है, किंतु उसको अपनी आंख के पास लाकर उसकी साइज को बहुत बड़ा कर देता है, और ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा धोखा हमने जिंदगी में खा लिया। किसी व्यक्ति के लिए किया कम किंतु उससे पाया बहुत ज्यादा, लेकिन मन के भीतर संगठनात्मक तौर के ऊपर यही गणित चलती है कि नहीं, हमने सबके लिए बहुत ज्यादा किया और हमको परेशानियां ही झेलनी पड़ी। वाणी के साथ में एक स्पष्टता जो कई बार लोगों को कटुता की याद दिलाती है, या यूं लगता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा कटु है, ऐसी पोजीशंस भी बनी रहती है। बात करने से ऐसे लोगों से कई बार एक जो कतराने वाली स्थिति रहती है कि जब भी हम एक खुलकर बात करने वाली स्थिति में किसी के साथ में चलें, एक व्यक्ति विशेष के साथ में बहुत अच्छे से ओपननेस के साथ में बात कर पाएं, ऐसी संभावनाएं यहाँ थोड़ी सी न्यूनता के साथ दिखाई देती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा
कि जो अर्थतंत्र की स्थितियां हैं उसमें पुरानी जमीन के साथ में उसके अंदर कोई भी एडिबल ऑयल संबंधी कामकाज के साथ में से व्यक्ति का जुड़ाव होता है, या फिर अन्य शहर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पोजीशन भी एक बहुत अच्छे लेवल के साथ में निकलकर आने वाली होती है। किंतु अंततोगत्वा ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता हुआ भी दिखाई देता है। पराक्रम भाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप यहां पर देखें कि शनिदेव जब भी थर्ड हाउस में विराजित हो जाते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ऐसा व्यक्ति जुड़ जाए तो अच्छा नाम हासिल करता है। वो एक जो प्लानिंग सेल की पोजीशन होती है वहां जाकर अपने नाम की एक जो पोजीशन होती है उसको एस्टेब्लिश करने वाला होता है। जो भाषाओं के ऊपर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि की वजह से उसमें भी एक विकासशील पोजीशन रहती है। जो माइनिंग संबंधी कामकाज होते हैं वहां पराक्रम बहुत अच्छे से दिखाता है, क्योंकि यहां पर ऐसे स्तर पर अष्टमेश होकर भी पराक्रम भाव में विराजित हो जाते हैं। अष्टम जो कि पूर्ण रूपेण हिडन हाउस की पोजीशंस को लिए हुए होता है। तो वहीं जब इनका द्वादश के साथ में संबंध रहे, व्यक्ति वैसे तो मित व्ययता के साथ में चलता है, किंतु जब भी उस कैलकुलेशन से उलट कर चलने का प्रयास किया तो फिर खर्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता। जब भी खुद के ऊपर थोड़ी सी भी ढील छोड़ी तो वहां पर फिर खर्चों का शुमार सामने आता है। ये भी एक प्रवृत्ति रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्थान परिवर्तन की स्थितियां कम दिखाई देती है। जहां एक बार जॉब शुरू कर दी, जहां एक बार कामकाज शुरू कर दिया, लगभग उसी स्तर के साथ में पूरा जीवन निकलता है। छोटे मोटे परिवर्तन एक अलग बात है। चतुर्थ भाव, यहां आप देखिए फिर से शनिदेव का ही राशि स्थान हो गया। ऐसा व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ जाए, ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग के कामकाज के साथ में जुड़ जाए, इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में जुड़ जाए तो बहुत अच्छी सफलता पाता है। और वो भी 23-24 डिग्रीज की पोजीशन के साथ में हो, जहां पर शनिदेव उच्चाभिलाषी हो जाएं, जहां चतुर्थ और पंचम दोनों का ही फलाफल एक कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में देने वाले रहें, तो आप यहां ये भी महसूस करते हैं कि ऐसा व्यक्ति संतान पक्ष और माता पक्ष दोनों के साथ में एक कम्युनिकेशन गैप की पोजीशन को लेकर चलता है। इतना अच्छे से अपनी स्थितियों को स्थापित नहीं कर पाता। ये तो एक बात रही। वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी समझने का यहाँ पर प्रयास करें कि मानसिक सुख के अंदर ऐसे व्यक्ति के कमी बनी रहती है। वजह ये कि उसका सरोकार पूरे जीवन भौतिकता के साथ में नहीं है। चतुर्थ भाव मानसिक स्थितियों को दिखाने का एक भाव भी है, और जब व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर फैसिनेट होकर जा रहा है तो खुद के लिए सिर्फ एक नेगेटिविटी लेकर आता है। ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्मिक आधार है उसको डेवलप करके रखना चाहिए। वजह यह है कि जो भाग्येश स्वयं है वो चतुर्थ भाव के भीतर विराजमान है। आध्यात्म भाव का अधिपति जब मानसिक सुख के स्थान में विराजित हो जाए तो उसको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। पंचम भाव, यहां आप स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि जब शनिदेव उच्चस्थ विराजित हो गए तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के लिए शिक्षा से अनुभव प्राप्त होते हैं। वो पूरे जीवन चलने वाले होते हैं। 5 वर्ष की उम्र में जो सीखा वो 15 वर्ष की उम्र में काम आता है। 15 में जो सीखा 25 में काम आता है। 25 में जो सीखा वो 40 वर्ष में काम आता है। ये रोटेशन की पोजीशन जो डॉट्स बराबर एक तरह से जुड़ाव के साथ में चलते हैं, वो स्थिति यहां स्पष्ट तौर पर इंगित होती हुई दिखाई देती है। इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु दूसरे स्तर पर आप ये भी देखिए कि ऐसा व्यक्ति संतान पक्ष के साथ में हल्के फुल्के विद्रोह की प्रवृत्तियों के साथ में भी चलता है। आकस्मिक धन लाभ तो प्राप्त होता है, किंतु उसी आकस्मिक धन लाभ को गंवाने वाला भी होता है। अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट करके रखता है जिसमें एंटर करने की परमिशन प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होती। बहुत ही चूजी होता है ऐसा व्यक्ति रिलेशंस के साथ में चलता हुआ। वहीं शेयर मार्केट में लंबे समय का लाभ मिलना, तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी मोटी बातों के साथ में कटुता निकल कर आना, ये भी एक स्वाभाविक संदेश यहाँ पर मिलता है। किंतु ऐसा व्यक्ति अगर जुडिशियल सर्विसेज की ओर चला जाए और बुध की पोजीशन ऐसे कुंडली में बहुत अच्छी हो तो बहुत लेवल का नाम क्रिएट करता है। अपनी स्थितियों को एक नए स्तर के साथ में पहुंचाता हुआ भी दिखाई देता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। किंतु संतान पक्ष जब संतान सुख की स्थितियों के साथ में बढ़ गया और उसके बाद में जब संतान से सुख की प्रवृत्तियों में होती है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है। ऐसी एक्सपेक्टेशंस को लो करने के लिए उसे लगातार दशरथ कृत शनि स्तोत्र आदि का वाचन और पठन जरूर करना चाहिए।
षष्ठ भाव की स्थिति आप देखें कि रक्त संबंधी राशि में जब शनिदेव विराजित हो जाएं तो व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर जो रक्त संबंधी विकार होते हैं और वो भी एक तरह से ब्लड को रिलेट करते हुए बोन जॉइंट्स को और एक तरह से नसों को प्रभावित करने वाले हो जाते हैं, ऐसे रोगों की कहीं न कहीं किसी न किसी उम्र के अंदर परेशानियों के स्तर भी निकल कर आते हैं। शत्रुवत स्थितियां परेशान करने वाली नहीं होती, कोई व्यक्ति ऐसी पोजीशन को क्रिएट भी कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति विशेष अगले व्यक्ति के जो एक तरह से मानसिक स्तर के भीतर चल रही गतिविधियां हैं उसको पहचानने में भी बहुत ज्यादा सक्षम होता है। 6th हाउस के भीतर शनिदेव की यही स्थिति ऋण देने और लेने में कई बार कंफ्यूज करने वाली होती है। भले ही कितना ही कैलकुलेटिव हो, वाणिज्य प्रधान राशि का अधिपति हो, किंतु ऐसी कैलकुलेशंस कई बार धोखा देने वाली भी हो जाती है, तो इसलिए ऋण लेते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 6th भाव के ऊपर कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण और है ये भी व्यवस्थित तौर पर समझकर चलने का प्रयास करना चाहिए। 7th भाव, यहां आप जब देखें कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव विराजित हो गए तो एक तो ईगो के अंदर थोड़ी सी कमी आती है, जो एक प्राइमा फेस के अप्रोच में हमको दिखाई देता है कि ऐसा व्यक्ति ईगो के साथ में चल सकता है, ऐसी संभावना इतनी नहीं बनती, किंतु व्यापारिक पार्टनरशिप में इतना जल्दी भरोसा करने वाला नहीं होता है। भाग्य की खोजबीन में पूरे जीवन लगा रहता है। वैसे तो शुक्र आकस्मिक धन लाभ की ओर लेकर जाते हैं, किंतु जब भी शनिदेव तीसरी दृष्टि से अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले हों, व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षेत्र में भाग्य की संभावनाओं को खोजता है और ये सोचता है कि आज कर्म कम करना पड़े और भाग्य का सहयोग ज्यादा मिले। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में एक नकारात्मकता भी निकलकर आती है, किंतु कई बार जीवन में गुप्त रोग संबंधी समस्याएं भी सताने का कार्य करती है 7th भाव की ऐसी स्थितियों में। 8th भाव की अगर मैं चर्चा करूं तो आप ये देखें कि शनिदेव जब भी 8th हाउस में स्वराशि स्थान में विराजित हो जाते हैं, रिसर्च के साथ में व्यक्ति चल रहा है या फिर कोई भी ऐसे अन्वेषण के कार्य के साथ में चल रहा है जहां उसके नाम की प्रखरता की आवश्यकता है जिससे कि फाइनेंशियल गेन अपने आप आए, वहां पर ऐसा व्यक्ति सफलता के नए सिरों को स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। कर्म में थोड़ा सा आलस्य बना रहता है, विदेश संबंधी कामकाज की शुरुआत तो करता है किंतु उसको पूरे जीवन निभाने में सक्षम भी नहीं हो पाता और कहीं न कहीं स्वदेश की भूमि के साथ में उसका जुड़ाव भी सामने निकलकर आने वाला होता है। वहीं भाग्य भाव, जहां पर हमने शनिदेव की स्थितियां मिथुन लग्न के लिए बताई भी है, मूल त्रिकोणस्थ हो गए शनिदेव, और जब मूल त्रिकोणस्थ हो गए आध्यात्मिकता, भाग्य के साथ में अनुभव के साथ में उच्च शिक्षा की स्थितियां, और उच्च शिक्षा का पैमाना क्या है आप देखिए कि एजुकेशन खत्म हुई, हायर एजुकेशन शुरू हुई, अब जहां पर भी व्यक्ति आगे से आगे बढ़ा वहां हायर एजुकेशन तो उसकी चल ही रही है, कुछ न कुछ सीख ही सीख रहा है और उस सीखने को अपने जीवन के अंदर एनकैश भी कर रहा है। शनिदेव के यहां विराजित होते ही वो प्रवृत्तियां और ज्यादा बढ़ जाती है, किंतु वायु जनित रोग भी जीवन में डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देते हैं जिससे पार पाना उसके लिए इतने आसानी से संभव नहीं रहता। 10th भाव की स्थितियों के अंदर वही देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में जब शनिदेव विराजित हो जाते हैं, सबसे पहले व्यक्ति को स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देते हैं। जब भी एक कामकाज की और वो चला गया, इच्छा शक्ति की तीव्रता है, खुद को प्रूव करने में लग जाता है। मैंने कई बार देखा है कि 10th भाव में जब शनिदेव होते हैं, व्यक्ति सबसे पहले हासिल करना, खुद को प्रूव करना ही समझता है। जहां पर भी गया अर्थोपार्जन सेकेंडरी है और दूसरी सारी ही पोजीशन सेकेंडरी है, सबसे पहले खुद को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है ऐसा व्यक्ति, किंतु उतार और चढ़ाव बहुत देखता है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ऐसा व्यक्ति चला जाए तो एक समय अपनी वाणी के साथ में बहुत कुछ हासिल भी करेगा, दूसरे क्षण बहुत कुछ गंवाने का कार्य भी करेगा। ये प्रवृत्ति पूरे जीवन बनी रहती है ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए। पिता के साथ कामकाज के अंदर एक जो सेटलमेंट आना चाहिए या जो एक अधिकार की स्थितियां मिलनी चाहिए, उसमें लंबे समय तक एक कमी बनी रहती है। 11th भाव, यहां आप देखें कि जब शनिदेव विराजित हो गए तो सबसे पहले तो नीचस्थ स्थितियों में आ गए, और जैसे ही नीचस्थ स्थितियों में आए तो जो अपना स्वाभाविक फल है उसको कम कर देते हैं। हालांकि अगर वक्री हो जाए तो फलों में बिल्कुल परिवर्तन है, किंतु अगर यहाँ नीचस्थ स्थितियों में ही विराजमान रहे तो आप देखें कि सर्वांगीण लाभ बार बार सामने आते हैं किंतु शून्य की ओर चले जाते हैं। ऐसे समय में शनिदेव की आराधना और उपासना के साथ में गणपति अथर्वशीष के पाठ आदि के साथ में भी निरंतर तौर पर व्यक्ति को अपने जीवन अंतराल को आगे बढ़ाना
चाहिए। किंतु जुडिशियल सर्विसेज की ओर अगर व्यक्ति प्रिपरेशन करना चाहे, बुध का सपोर्टिव लेवल हो, भले ही शनिदेव नीचस्थ हो, वो कहीं ना कहीं सक्सेस के रेशियो को प्राप्त करता है। आप वहां पर नक्षत्र की पोजीशंस को देखें, शनिदेव वक्री तो नहीं है, ये जरूर चेक करें। दूसरे प्रपोर्शंस में डिग्री भी जरूर चेक करें। नवमांश में वर्गोत्तम हो गए हैं तो ऐसा व्यक्ति ऐसी सारी ही न्यायिक सेवाओं की ओर जा सकता है। द्वादश भाव में शनिदेव जब मित्र राशिस्थ विराजित हो जाते हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो नाम मिलना चाहिए व्यक्ति को, जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज होते हैं वहां पे एक नाम का शुमार मिलना चाहिए व्यक्ति को। नाम, अर्थतंत्र में कमी, किंतु नाम की श्रेष्ठताएं लगातार जीवन के भीतर बनी रहती है और यही एक सबसे प्रमुख आधार भी ऐसे व्यक्ति के लिए रहता है। किंतु अज्ञात भय के सिरे प्रत्येक कार्य को करने के बाद में सताते हैं। आधुनिक युग में जिसे फोबिया कहा जाता है, अलग अलग तरीके की स्थितियां वो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार टकराने वाली होती है। तो ये था मिथुन लग्न के लिए 12 ही भावों में शनिदेव का फलाफल और उनका प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।